हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जून एग्जाम में बोथ ग्रुप कैसे दें। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से मतलब एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिनका एक ग्रुप फिनिश हो चुका है। अगर आप अभी फाउंडेशन से इंटर में इंटर किए हो और आपका भी प्रिपरेशन चल रहा है तो आप इसको स्किप करना, आप दिसंबर में बोथ ग्रुप देना। अभी मैं उन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिन्होंने मतलब कोई भी एक ग्रुप दे चुके हैं और वो मतलब पास नहीं हुए, उनका मतलब कुछ मार्क्स की वजह से रह गया, तो अभी वो सोच रहे कि मैं जून में बहुत ग्रुप दूं। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करना चाहिए, इन वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर कोई भी आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो गया है, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे ग्रुप 2 है, तो ही आप जून में बहुत ग्रुप के लिए दो, अदरवाइज मत दो। तो फिर ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई कि अभी आपका वो जो ग्रुप 1 का कोई भी एक ग्रुप का प्रिपरेशन हो गया अच्छी तरह से, उसे आप अभी रहने दो, उसे हाथ मत लगाओ। और जो आपका रिमेन जो ग्रुप बाकी है उस पर आप फोकस करो, उसकी स्टडी कैसी करनी चाहिए वो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, कोई भी आपका एक ग्रुप है, एग्जाम्पल ले लो ग्रुप 1 का, आपका पूरा सिलेबस अभी बाकी है, तो आप उसकी प्रिपरेशन पहले अच्छे से करो। आप डेली मतलब 8 से 10 आवर्स उसको पढ़ाई करो विथ रिवीजन। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सी, तुम ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या करो, 2 आवर्स डेली लॉ को दो। उसके बाद जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट है और बहुत ही बड़ा इसका सिलेबस है, तो आप क्या करो, जो टैक्सेशन है उसको डेली 3 आवर्स दो। देन बात करते हैं हम रिमेन 2 सब्जेक्ट, कॉस्टिंग एंड एफए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप उसको क्या करो, आप 3 डे में डिवाइड कर दो, मतलब 3 डे आप कॉस्टिंग करो, 3 डे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो। मैं ये इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग कहीं ना कहीं पढ़े रहोगे, मीन्स कॉलेज वगैरह में, तो आप उसको, और वो मतलब ज़्यादा वास्ट सिलेबस भी नहीं है, तो आप 3 डे कर दो। तो अभी हम लोग बात करते हैं पढ़ना कैसे। तो गाइज, अगर हम ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करो, डेली 2 आवर्स अपना लॉ करो, 3 आवर्स टैक्सेशन कंटिन्यू पूरा 6 डे, एंड लॉ कंटिन्यू पूरा 6 डे, एंड 3 आवर्स अपना कॉस्टिंग एंड एफ ए 3 डेज। उसके बाद मैं 6 डे एंड 3 डेज क्यों बोल रही हूँ, तो मतलब आप क्या करते हो, मंडे टू सैटरडे आपने टैक्सेशन किया 3 आवर्स डेली कंटिन्यू। उसके बाद आप मंडे टू सैटरडे आपने लॉ 2 आवर्स डेली किया, तो ये देखोगे 6 डे हो गया है। उसके बाद आप कोई भी एक मतलब 3 डेज ले लो वीक का, आप 3 डेज मतलब आप एफए करते हो, 3 डे आप कॉस्टिंग करते हो, ठीक है। मतलब आपका 6 डे का शेड्यूल पूरा हो गया। अब बचा संडे, मैंने संडे को क्यों नहीं इंक्लूड किया स्टडी में, वो मैं अभी बताती हूँ। तो गाइज देखो, आपने 6 डे का जो आपका टारगेट था स्टडी का वो आपने कंप्लीट कर लिया, और समझो कि कोई भी एक सब्जेक्ट में का कुछ टॉपिक रह गया, तो आप उसको क्या करो, संडे कर लो। एंड समझ लो कि आपका एक वीक के अंदर मतलब इन 6 डे में कोई भी एक चैप्टर का जो है कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लो और आप खुद से सॉल्व करो, देखो कि वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अब आप इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो आप देखोगे कि तुमसे वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, तो अगर वो क्वेश्चन बन गया तो आपको मतलब सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि यार मैंने मतलब जो 6 दिन मेहनत की थी उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। मीन्स एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर कोई एक भी चैप्टर का एक क्वेश्चन भी बना ना हमसे, 1 या 2 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है। वही अगर वो नहीं बनता ना, हम परेशान हो जाते हैं, अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बना। तो वही आप क्या करोगे, जो आपका पूरा संडे का डे रहेगा ना, तो जो टॉपिक आपसे अगर बाय चांस नहीं बना ना, तो आप फिर से उसको रिविजन करोगे और इस टॉपिक में नया क्या था वो खुद से आप सर्च करोगे, फाइंड करोगे, या तुम्हारे जो फ्रेंड्स है या कोई टीचर्स है जिनके कॉन्टैक्ट में तुम हो, तो तुम पूछोगे कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्या है, मतलब क्या जो भी एडजस्टमेंट या कुछ रहेगा जो तुम्हारा नहीं बनेगा वो तुम पूछोगे, ऐसा होगा। और सेकंड चीज़ क्या होगा, आप पूरा कंटिन्यू 6 दिन पढ़ाई किए ना, तो जो संडे का दिन है ना, उसमें आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा कि ठीक है, मैं जितना आउटपुट दी, मतलब जितना मैंने इनपुट दिया स्टडी करके उसका आउटपुट मुझे निकला, मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप मोटिवेट हो जाओगे। फिर आप संडे के दिन आप एक तो रिवीजन कर लोगे जितना आपने एक वीक में पढ़ा है, सेकंड चीज प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे, और थर्ड चीज़ क्या होगा, अगर आपको डाउट आ रहा है कुछ, अगर आपसे नहीं हुआ मतलब कुछ डाउट है, तो आप उसी दिन आप खुद से सॉल्व कर लोगे या कहीं से कर लोगे। उसके बाद जो टाइम बचता है वो तुम्हारे फेवरेट एक्टिविटीज़ को दे दो, तुम्हें फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है या कुछ और करना पसंद है, तो संडे का दिन ऐसा दे दो। इससे क्या होगा, जब तुम मंडे को स्टडी करने बैठोगे ना, तो तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, तो तुम और अच्छे से और मतलब इफिशियंसी से पढ़ाई कर पाओगे। तो ये बेनिफिट है, 6 डे आपका जो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका डाउट भी सॉल्व हो जाएगा, आप रिवीजन भी कर लोगे और आप पेपर भी सॉल्व कर लोगे। एंड मंडे जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका मूड एकदम फ्रेश रहेगा कि यार कल ही तो मैं घूमी थी फ्रेंड्स के साथ, ये वो, फिर नेक्स्ट संडे घूमने जाऊंगी या मतलब मिलूंगी या टाइम स्पेंड करूंगी, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़ाई करो। और फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट थिंग्स की, मतलब और क्या करना चाहिए, तो जैसे कि अब तो ये पढ़ाई की हो गई कि आपको 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। अभी समझ लो कि कोई स्टूडेंट है जो सुबह 9 बजे उठ जाता है, तो वो क्या करेगा, 9 से 11 बजे तक 2 आवर्स लॉ ले लेगा, ठीक है। फिर 11:50 से 1:15 तक वो क्या करेगा, समझ लो
2 आवर्स ही वो पढ़ रहा है तो एफ ले लेगा, ठीक है। उसके बाद अपना 2 बजे तक वो लंच वगैरह करेगा, फिर 2 बजे से 5 बजे तक वो जैसे कि आप टैक्सेशन कर रहे हो 3 आवर्स 2 से 5, ठीक है। यहाँ फिर 5 बजे से 5:30 बजे का आप ब्रेक ले लो चाय वगैरह के लिए, नाश्ता के लिए। उसके बाद आप क्या करो, 5 बजे से 7:30 बजे तक 2 आवर्स 2 सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए दे दो। मीन्स टैक्सेशन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है या फिर कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल रहा है नोट्स वगैरह वो सॉल्व करो, ठीक है। तो 1 आवर्स आप प्रैक्टिकल सॉल्व करने जाओगे तो 1 आवर्स इनफ है। उसके बाद लॉ की बात करते हैं। लॉ आप 2 आवर्स वीडियो वगैरह देखे, बाद में कोई भी क्वेश्चन उठा लो 2-3 जो प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा है या मतलब जो इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन को आप पढ़ो, रीड करो अच्छे से और खुद से लिखो, उसको लिखो मतलब समझ के कंसेप्ट कि ये क्वेश्चन में ये स्टेप था, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। खुद से बनाओ। तो अगर आप थ्योरी भी लिखने जाओगे ना 2-3 क्वेश्चन करोगे, सोच के लिखोगे ना, तो इससे आपका वो जो थ्योरी का 2-3 क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाएगा, पर डे होते जाएगा और टैक्सेशन का भी आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ। उसके बाद 7:30 तक ये हो गया, 2 आवर्स आप रिवीजन किए। फिर 7:30 से 8 बजे तक आपको जो करना है वो करो। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके घर पे खाना जल्दी हो जाता है या जल्दी खाने का रूल होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग करो। फिर जो आपका जो 3rd सब्जेक्ट है कॉस्टिंग या एफए, उसका जो रिवीजन है आप खाना खाने के बाद करो। तो इस तरह से आप देखोगे आपका 3 आवर्स रिवीजन और 8 से 10 घंटा, मतलब टोटल आप 8 to 10 आवर्स स्टडी कर लोगे विथ रिवीजन के साथ। तो ये जो रिवीजन वाला सीक्वेंस है इसको भी आप डेली फॉलो करना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ करते जा रहे पूरा 6 हफ्ता हो गया, फिर संडे के दिन टेस्ट देने गए तो अरे यार कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा। आप क्या करो, डेली पढ़ो, फिर 1-1 घंटा रिवीजन को दो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। और फिर उसके बाद आपका जो सिलेबस है आप टारगेट रखो कि मार्च तक कैसे भी ख़त्म करना है, ठीक है। अभी जैसे कि अभी ये जैन का आपके पास 10 डेज है, फेब का मतलब 28, उसके बाद आप टारगेट रखो कि मिड मार्च तक आपको कैसे भी करके आपका जो ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है वो आपको फिनिश करना है कैसे भी करके। एज अ स्टूडेंट अगर हम मार्च एंड का मतलब मिड मार्च का टारगेट रख रहे हैं ना कहीं 10-5 दिन आगे पीछे हो ही जाता है, तो आपका पूरा मार्च ऐसे ही चला जाएगा। फिर बच्चा हमारे पास अप्रैल में ही, जून में हमारा एग्जाम है। अब ये 2 मंथ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम देने से पहले 3 टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे ऐसे टीचर्स या जितने भी आपको मोटिवेट करें, जिनकी भी आप वीडियो फॉलो करते रहोगे यूट्यूब से, मतलब सुने रहोगे कि 3 टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे खुद 3 टाइम एंड एग्जाम दोगे तो आपको खुद पता चलेगा ये जो 3 टाइम का रिवीजन सब बोलते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स आपका जो पूरा सिलेबस है ग्रुप 1-2 कौन सा भी आप दे रहे हो वो मार्च में पूरा फिनिश हो गया, बचा आपके पास अप्रैल में ही, ठीक है। तो आपका अब क्या करना है, अब जो आपका जो रिमेन ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है जिसका आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका था, जिसको मैंने बोला था स्टार्टिंग में आप साइड में रखना, क्या करो 20 डेज का स्लॉट बनाओ, मतलब 20 डेज में आप रिवीजन करो फर्स्ट रिवीजन, देन जो रिमेन 20 डे है उसमें आप सेकंड रिवीजन करो, देन जो रिमेन 20 डेज है उसमें आप फिर से थर्ड रिवीजन करो, ठीक है। इस तरह से आपका मतलब पूरा अप्रैल और मई में आपका 20-20 दिन का 3 रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद बचा जून के जो 10 डेज है, तो लेट्स सी मतलब फर्स्ट पेपर मेरा 10 जून को लॉ का है, तो आप उस सीक्वेंस में रिवीजन स्टार्ट करना चालू कर दो, तो आपका 4th रिवीजन हो जाएगा। जो एग्जाम के पहले हम 10 दिन, जो एग्जाम का 10 दिन बाकी है उसमें जो हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो हमारा 4th रिवीजन हो जाएगा। और वो रिवीजन पता कैसा रहेगा, आप ऐसे देखोगे ना, हाँ ये आता है, पलटते जाओगे पेज, ये आता है, ऐसा हो जाएगा। और उस 10 डेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ वगैरह पे फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। जून अटेम्प्ट के लिए अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको अभी से डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा विथ रिवीजन के साथ। और आपका एक विजन सेट कर लो कि मुझे जून अटेम्प्ट में कैसे भी करके रैंक लाना है, आई एम द रैंकर, ठीक है, मुझे कैसे भी रैंक लेके आना है। और उस विजन को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना आप खुद डिसिप्लिन रहते हो, ये चीज़ मैटर करता है आपको उस विजन तक पहुंचने के लिए। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और एज अ स्टूडेंट हम क्या सोचते हैं, यार ये टीचर्स मतलब ये टीचर्स ने स्ट्रैटेजी ये बताई है, इसने स्ट्रैटेजी ये बताई है, हम 10 स्ट्रैटेजी देख लेते हैं 10 लोगों की, बट क्या करते हैं हम 2 दिन 4 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद हमें बोर लगने लगता है, हम फिर किसी और की स्ट्रैटेजी सर्च करते हैं, कोई और हम देखते हैं प्ले लिस्ट में। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर कोई इंसान तुम्हें कुछ शेयर कर रहा है ना, कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा है ना, तो वो पूरा मतलब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो ऐसा हम सोचते हैं यार इसका हो गया है क्या क्लियर, इसने क्लियर किया है क्या, ऐसा हम सोचते हैं। गाइस वो हमारे ऊपर है। अगर कोई सामने वाला इंसान हमें नॉलेज शेयर कर रहा है अपनी, तो ये मतलब नहीं है कि वो एक्सपीरियंस होना चाहिए या उसका हुआ है कि नहीं,
क्योंकि अगर वो चीज़ को तुम फॉलो कर रहे हो, तुम अप्लाई कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये मत देखो तुम्हें कौन बोल रहा है कौन नहीं। हमेशा रहता है ना यार, इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर है, ये टीचर्स है, तो इनका देखती हूँ। तुम 10 लोग का देख लोगे, लेकिन जब तक तुम खुद से खुद को पुश नहीं करोगे ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम कोई भी एक तुम्हारे अकॉर्डिंग देख लो कि तुम्हें किसका बेस्ट लगता है, उसी को ही सेट करो। नहीं यार, ये आज मेरे से फॉलो नहीं हो रहा, कल तो मैं इसको ऐसे ही फॉलो करूंगी। कल भी आपसे फॉलो नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे आप ट्राई करो। आप 10 स्ट्रैटेजी के पीछे भागोगे ना, तो सिर्फ आप भागते रहोगे। जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे, नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे मेरा विजन है कि मैं रैंक लाना चाहती हूँ जून में या लाना चाहता हूँ, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो, भागो मत। कभी कभी हमें लगता है ना यार इसका बोरिंग है, ये सर का बोरिंग है, मैं ऐसा नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगी। तुम किसके भी अकॉर्डिंग करो, लेकिन तुम खुद को पुश करो कि मुझे करना है, मुझे अचीव करना है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। और आपको मतलब वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना, या फिर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में बताना। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो भी जून में बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको ये वीडियो शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।